डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है ये पॉलिनॉमियल्स है। पॉलिनॉमियल्स में आपको ये डेफिनेटली इस प्रकार का क्वेश्चन इस साल जेके बोस 2024 एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इस तरह है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15 वहाँ पर आपको ऐसे होगा क्वेश्चन, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं हम? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, और यहाँ पर वेरिएबल का जो काम कर रहा है ये टी स्क्वायर कर रहा है। अब क्वेश्चन पर जाने से पहले हम पहले ये पॉइंट्स सीखेंगे इस तरीके से, फिर इसे समझने के बाद आपको ये क्वेश्चन इजीली आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की 3 फॉर्म्स है। एक है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब हो गया जिसमें तीनों टर्म्स मौजूद हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वायर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 होगा तो ये डेफिनेटली फिर पहली टर्म वेनिश हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। यानी ए का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अब इसके बाद इसकी दूसरी फॉर्म जो है ये इनकम्प्लीट इन लास्ट है, यानी कि इसमें लास्ट टर्म मौजूद नहीं है। यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसी तरह तीसरा जो है फॉर्म इसका, यानी कि इनकम्प्लीट इन मिडल। इनकम्प्लीट इन मिडल का मतलब यहाँ मिडल टर्म मौजूद नहीं हो सकती, तो बीच वाली टर्म या लास्ट टर्म नहीं हो सकती, तो प्लस भी हो सकता है साइन, माइनस भी। और याद रखना है ए बी सी जो होंगे ये रियल नंबर्स होंगे, यानी रेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमें सम भी ढूंढना है, प्रोडक्ट भी ढूंढना है। 2 तरीके हैं। एक तरीका हम वो अल्फ़ा और बीटा में लेते हैं, दूसरा तरीका ये हम कि कोएफिशिएंट्स का वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, फिर उस तरीके से सम एंड प्रोडक्ट। मगर एग्ज़ाम में मैंने पहले ही बताया अपने गेस पेपर में और पेपर पैटर्न में ये 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन वहाँ पर आएगा। तो 2 मार्क्स के लिए हमें लंबी दास्तान उतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में, तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से बनाना है। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये असल में 1 टी स्क्वायर है, और फिर मिडिल टर्म यहाँ गायब है, यानी इनकम्प्लीट इन मिडल है, इसको लिख सकते हैं 0t। फिर इसके बाद इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 15। प्लस माइनस फिर से माइनस हुआ, तो इसको अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स के साथ, यहाँ a है तो यहाँ a की फंक्शन कर रहा है 1, तो ये a। मगर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ वेरिएबल हमने x किया, हमें रेस्पेक्ट में ये जब x स्क्वायर है तो यहाँ t स्क्वायर, तो x स्क्वायर खुद ब खुद t स्क्वायर से रिप्लेस होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है। अब a का काम यहाँ कर रहा है x स्क्वायर के साथ, अगर यहाँ a और 1 कंपेयर करेंगे तो a का काम 1 कर रहा है, और फिर b का काम यहाँ 0 कर रहा है, और c का काम माइनस 15 कर रहा है। अब अगर हम सम ढूंढेंगे, सम होता है माइनस b बाई ए के बराबर, यानी माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ, हम लिखते हैं माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मगर यहाँ पर हमें शॉर्ट तरीके से याद रखना है माइनस b बाई ए, तो माइनस रूल का b का वैल्यू 0 डिवाइड बाई a का वैल्यू 1, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज 0, तो सम इसका बन जाएगा 0। इसी तरह अगर प्रोडक्ट देखना हो तो प्रोडक्ट में हम लेते हैं प्रोडक्ट इक्वल्स टू c बाई ए। हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c बाई ए। प्रोडक्ट c यहाँ जो है ये c का काम माइनस 15 कर रहा है, a का काम 1, तो माइनस